हेलो ऑल, मैं डॉक्टर नीलिमा दास प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था माइग्रेन हेडेक के बारे में। आज जो थोड़ा सा रेयर है, आज मैं बात करूंगी दूसरा कॉमन हेडेक के बारे में, जो है टेंशन टाइप हेडेक। ये सारे हेडेक में ये सबसे कॉमन हेडेक होता है। अब आज जानेंगे कि इसका क्या है, कैसे प्रेजेंट करता है, उसके कॉजेज या कारण क्या है, क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन और मॉडलिटीज़ अवेलेबल है और इसका प्रिवेंट कैसे करें हम। तो आइए शुरू करते हैं। क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक जो है वो माइग्रेन हेडेक की जैसा उतना सीवियर नहीं होता। ये बहुत ही आम जो हेडेक है, हम सबको घर के कोई ना कोई मेंबर ये महसूस करते हैं। और दिक्कत तब होता है जब ये होता है, इवन डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन में भी हम आमतौर पे घर पे पैरासीटामोल ले लिया, ठीक हो गया। तो ये भी एक शुरुआती टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। पर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, तब जब पेशेंट हेडेक की फ्रीक्वेंसीज जो है जब बढ़ जाता है, जैसे पहले भी मैंने बोला, हेडेक की फ्रीक्वेंसी एंड उसका ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है। अगर पर महीने एक हेडेक हो रहा है तब कोई नहीं आता, हमारे पास आता है ऑलरेडी जो पर महीना 10 से 12 बार हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा हो तब। अब चलिए जानते हैं कि कैसे होता है ये हेडेक। ये जो क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक होता है, ये इसका अगर बोले ये किस टाइप का प्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंट होता है, ये फीचरलेस होता है। मतलब ये कहीं भी हो सकता है, फ्रंट साइड से लेके दोनों तरफ, बायलैटरल से शुरू करके ऑक्सीपिटल टाइप एंड एनीवेयर इन द हेड, कहीं भी हो सकता है। मेनली फ्रंटल होता है। तो ये है उसका कि कहाँ होता है, ऑक्सीपिटल भी हो सकता है पीछे की तरफ, या जो है वो और कैसे टाइप का हो सकता है। ये जो पेन का फ्रीक्वेंसी और टेंडेंसी जो है वो उतना सीवियर नहीं होता। मतलब पेशेंट का जो पेन है माइल्ड से लेके मॉडरेट टेंडेंसी का हो सकता है, जिसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये मॉडरेट है। माइग्रेन हेडेक जब होता है पेशेंट एकदम बेड रिडन घर पे हो जाता है, ऑफिस मिस करते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट ऑफिस मिस नहीं करता, सारे घर के काम का सब कर रहे हैं, बट पूरे दिन भर एक बोरिंग टाइप का हेडेक, और शाम होते तक वो हेडेक और बढ़ जाता है। ऐसे प्रेजेंट करते ये हेडेक, बोलते मैं काम तो करती हूँ, कोई समझते नहीं है मुझे, बट हेडेक बढ़ता रहता है। तो ऐसे करके पहले कम होता था, अब ज़्यादा होने लगे, तब डॉक्टर के पास आते हैं। अब चलिए जानते हैं ये होता क्यों है। इसका जो है जेनेटिक कॉज नहीं है, सारे एनवायरमेंटल फैक्टर ही है, तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो क्या क्या कॉजेज़ है? कॉजेज़ में सबसे पहला आता है कि फीमेल को ज़्यादा होते हैं। एडोलेसेंट फीमेल या मेल को भी हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। घर पे मॉम डैड सेपरेटेड है, या घर पे कोई भी कुछ अनबन चल रहा है, बच्चे को ये असर पड़ता है देख के, बच्चे को नींद खराब होना, एंजाइटी, डिप्रेशन होना, अल्टीमेटली साथ में एंजाइटी एंड डिप्रेशन के साथ ये हेडेक भी हो सकता है। तो हमें ये कॉज है। और क्या क्या कॉजेज है, जैसे कि ना सोने की बीमारी। आजकल क्या है, हम एंड्रॉयड के ज़माने में पूरे दिन भर एडोलेसेंट बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, इवन एडल्ट भी लगे रहते हैं। तो क्रोनिक स्क्रीन एक्सपोजर से भी ये हेडेक हो सकता है। अब इसमें और क्या क्या होता है, जैसे और भी खाना रेगुलर नहीं खाना, डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि पूरे दिन भर हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन नहीं किया, गुड फूड हैबिट है, स्मोकर, अल्कोहलिक, इन सब में भी ये हेडेक हो सकता है। हेडेक का और भी एक फीचर है, जैसे माइग्रेन हेडेक में मैंने डिस्क्राइब किया था कि ये हेडेक बहुत ही जैसे लग रहा है कि हेडेक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जिसको हम पल्सेटाइल हेडेक बोलते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसे लगेगा कि आपका सर को कोई पकड़ के रखा है। स्पाज्मोडिक हेडेक बोलते हैं इसको, इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हम जान गए कि हमें क्यों होता है एंड किस टाइप का हेडेक होता है। चलिए हम जानते हैं इसको डायग्नोस कैसे करें। एक तो पेशेंट का प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पेशेंट का ये हिस्ट्री प्लस उसका एग्जामिनेशन हम करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उससे भी पता चलता है। एंड ऑब्वियसली हमें कोई और कारण से ना हो, इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन पे भी जाना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट, विटामिन D3 डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी में भी ये हेडेक प्रोमिनेंट होता है, तो हम वो सब ब्लड टेस्ट भी करते हैं। बाकी MRI CT स्कैन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट हाँ ब्लड टेस्ट ज़रूरी है।
तो अब जब जान गए हैं कि इसका कैसे प्रेजेंट करते हैं एंड डायग्नोसिस कैसे बनता है, आइए चलते हैं ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसका ट्रीटमेंट में पेशेंट जब फ्रीक्वेंसी कम रहता है तो हमारे पास आते भी नहीं है। जब आते हैं तब हमें अगेन दो टाइप की थेरेपी, एक होता है कि हमें अब हुआ हेडेक उसको कैसे प्रिवेंट करें, उसका ट्रीटमेंट चलते हैं। अब उसके प्रिवेंशन कैसे करें, फ्रीक्वेंसीज कैसे कम करें। कभी कभी पेशेंट हमारे पास ऐसे आता है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो मेडिकल शॉप से लेके हमने ले लिया, ऐसे मेडिसिन इतना फ्रीक्वेंसी में लेते हैं कि मेडिसिन काम करना बंद कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। वो कोई भी हेडेक में प्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, बट टेंशन हेडेक में, ये कॉमन टाइप हेडेक है तो हमारे पास ऐसे केसेस भी ज़्यादा आते हैं। तो इसमें हम आइदर प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं, नाइदर हम बोटॉक्स थेरेपी पे जाते हैं इंजेक्शंस पे, या बाकी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विद स्टेरॉइड इंजेक्शन पे हम जाते हैं, ताकि ब्रेक करने के लिए साइकिल को, कि फ्रीक्वेंसी को कम करें। उसके बाद हम प्रिवेंटिव थेरेपी पे जाते हैं। फिर ये हो गया ट्रीटमेंट पार्ट। अब आते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ये प्रिवेंट हो। प्रिवेंशन में जैसे हमने बोला, स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें स्ट्रेस फैक्टर काम करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्ट्रेस फैक्टर कम करने के लिए एक तो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। बाकी आपकी हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप हाइजीन, कि टाइम पे सोए, टाइम पे उठे एंड एक्सरसाइज करें, फूड हैबिट मेंटेन रखें, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करें। और भी एक चीज़ जो है, आजकल सब हम क्या करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, घर पे हम पूरे दिन घर पे ही रहना पसंद करते हैं, मोबाइल में बाहर नहीं जाते। उन सब में विटामिन डी डिफिशिएंसी, मैग्नीशियम डिफिशिएंसी, उन सब से भी ये चीज़ प्रोमिनेंट होता है। तो हमें विटामिन डी, विटामिन B12 ये सब का भी साथ में देते हैं। और मेडिटेशन, योगा, ये सब ज़्यादा ये सब रेगुलर करने से हमें ये हेडेक काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एंड क्योर हो ना हो, एटलीस्ट फ्रीक्वेंसीज बहुत कम हो जाता है। थैंक यू। मेरे द्वारा जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, आगे मेरे सारे वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो, और आपकी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स को साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।